सो आज हम लोग केस स्टडीज देख रहे हैं जो ऑलरेडी विच आर प्रेजेंट ऑन दिस जीसीपी एग्जाम गाइड। केस स्टडी में एवरीथिंग इज प्रेजेंट, ठीक है। उनको जो कहना है ना, 4 केस स्टडीज है, ठीक है। देयर इज EHR हेल्थ केयर, हेलीकॉप्टर रेसिंग लीग, ये भी एक गेमिंग केस स्टडी है। माउंट कर गेम्स भी गेमिंग केस स्टडी है। और टेरम अर्थ है, दैट इज वन कंपनी विच डिग्स अर्थ, ठीक है। कि अलग अलग JCB वगैरह या वैसे व्हीकल्स यूज़ करके दे डिग अर्थ एंड दे ट्रांसफ़र दैट सैंड एंड ऑल, ठीक है। तो वैसा टेरम अर्थ करके वो कंपनी है। तो चारों का केस स्टडी है। दैट केस स्टडी में क्या रहता है एक्चुअली कि एक होता है कंपनी का ओवरव्यू, देन देर इज एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट और एनवायरनमेंट, ठीक है। कि क्या उनका एग्जिस्टिंग टेक्निकल एनवायरनमेंट है, देन व्हाट दे रिक्वायर इन फ्यूचर, ठीक है। उसमें बिजनेस और टेक्निकल दोनों रिक्वायरमेंट दिया रहता है। देन सम स्टेटमेंट ऑफ देयर CTO और CEO, कुछ अगर उन्होंने बोला है, ठीक है, तो वो एक स्टेटमेंट रहता है। सो इतना चीज़ें रहता है इन द केस स्टडी। अब सॉल्यूशन फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल वो हमारे ऊपर छोड़ा हुआ। सो इस उसके बेस्ड हमको क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो तो ऐसे 4 केस स्टडी है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप पूरा डिपेंड हो जाओ, मतलब क्या बोलते हो केस स्टडी। अच्छा, और एक चीज़, जो भी ये टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है ना केस स्टडीज़ का, एग्जिस्टिंग टेक्निकल एनवायरनमेंट या जो कुछ भी है, इन द एग्ज़ाम यू विल ऑल्सो सी दैट ऑन दैट स्क्रीन, ठीक है, वाइल गिविंग योर एग्ज़ाम। तो आपको एग्ज़ाम में ना स्प्लिट स्क्रीन करते हैं कि स्क्रीन जो है डिवाइडेड रहेगा। लेफ्ट साइड पे आपको केस स्टडी डिस्प्ले होगा एंड राइट साइड पे आपके क्वेश्चंस। सो वेन एवर देर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ केस स्टडी, वो आपको लेफ्ट साइड में पूरा केस स्टडी, मतलब जैसे टेरम अर्थ का क्वेश्चन आया तो टेरम अर्थ का पूरा केस स्टडी आपको डिस्प्ले किया जाएगा ऑन द स्क्रीन, ठीक है। सो एट द सेम टाइम इफ़ यू वांट टू रिफ़र आप कर सकते हो। बट एक है कि वो पहले से स्टडी करके जाओ तो बेटर रहेगा, वरना वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा। बिकॉज इन 2.5 आवर आपको 50 क्वेश्चंस का आंसर देना है ना। सो ठीक है, तो बेसिकली केस स्टडीज़ में वही सारे बातें तो हमको एक एक करके देखना है। और एक चीज़ है loud- ये क्लाउड आर्किटेक्चर सेंटर है ना, इसका लिंक पे देता हूँ। यहाँ पे यू कैन जस्ट टेस्ट योर सेल्फ, ठीक है। स्किल्स मतलब टेस्ट कर सकते हो कि जैसे रिफैक्टरिंग मोनोलिथ इनटू माइक्रो सर्विसेज। तो मतलब अलग अलग चीज़ों के ऊपर अपना क्या बोलते हैं, वो लोग ने क्विज टाइप दिया हुआ है या क्वेश्चंस दे विल आस्क और दे विल टेस्ट आवर स्किल्स। जैसे कंप्यूट सिलेक्ट किया तो कंप्यूट के ऊपर क्या क्या है ऑलरेडी, ठीक है। माइग्रेटिंग कंटेनर्स टू गूगल क्लाउड, माइग्रेटिंग टू मल्टी क्लस्टर GKE एनवायरनमेंट, तो उसके अंदर क्या क्या बेसिकली आ सकता है। तो उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। एनेबलिंग, हाउ टू एनेबल GKE के कौन से फीचर्स है दैट वी कैन यूज़, ठीक है। कैसे उस पर मूव करना चाहिए, उसके जो 4 पॉइंट्स है वगैरह वगैरह। सो ये मतलब जो मोस्टली हम लोग ने कवर किया है इसके अंदर, तो उसका एक ब्रीफ समरी काइंड ऑफ थिंग दे हैव मेंशन्ड ओवर हियर। तो जो भी सिनेरियो आप, तो इसमें सिनेरियो बेस्ड है कि यू कैन चूज द सिनेरियो। कंप्यूट है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, तो जो भी टॉपिक चाहिए उसका टॉपिक चूज करो। यहाँ पे सारे टॉपिक्स है, कंटेनर्स, डेटाबेसेस, डेवऑप्स, ठीक है। कंटेनर्स चूज किया तो कंटेनर के बेस ब्लॉग्स और उसका सारा चीज़ें आ जाएगा। तो ये भी एक स्टडी करने को ईजी रहेगा। ओके, सो विल मूव टुवर्ड्स द केस स्टडी। The company overview is EHR healthcare, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है।
टू द मेडिकल इंडस्ट्री. सो मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनी है या मेडिकल इंडस्ट्री जितना भी हॉस्पिटल्स एंड ऑल, तो सबके लिए EHR हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है. सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या रहता है कि मतलब आगे उनको किस टाइप का सॉल्यूशन चाहिए ना, उसका जस्ट एक ब्रीफ दे देते हैं कि जो भी टेक्निकल या बिजनेस रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से व्हाट दे एक्चुअली वांट. ठीक है. सो उनका लोग एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट जो है वो एक चेक करते हैं पहले. इज करंटली होस्टेड इन मल्टीपल कोलोकेशन फैसिलिटीज. ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा डेटा सेंटर है अलग अलग जगह पे. The lease on one of the data centers is about to expire. Okay. Customer facing applications are web based, and many have recently been containerized to run on a group of Kubernetes clusters. ठीक है. This is not on GCP. ये मतलब उन्होंने स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि इट इज़ ऑलरेडी ऑन GCP और anywhere else cloud wise. ठीक है. Just they are running containerized. Data is stored in a mixture of relational and NoSQL database. तो MySQL है, MS SQL है, वो लोग यूज़ कर रहे हैं, Redis यूज़ कर रहे हैं एंड MongoDB यूज़ कर रहे हैं. So इतना हम लोग नोट डाउन करके लेते हैं कि फर्स्ट इज EHR हेल्थ केयर. ठीक है. तो दे हैव मल्टीपल डेटा सेंटर्स. ठीक है. सो दैट मीन्स दे आर सिमिलर. सो बेसिकली जो भी मल्टीपल फैसिलिटीज है दे आर सिमिलर विथ सेपरेट एनवायरनमेंट्स. ठीक है. और उन्होंने बोला है कि वन डेटा सेंटर का लीज कैंसिल हो रहा है. ठीक है. दिस इज वन ऑफ द पॉइंट. सेकेंड है उनके जो एप्लीकेशंस है दोज आर वेब बेस्ड एंड some of them are running on now this container applications. ठीक है. So web based applications running on Kubernetes containers. Second thing उन्होंने बोला, this is the compute part, right? Compute. And databases में they are using MySQL, MS SQL and MongoDB. Right? आगे. So it is hosting several legacy file and API based integrations with insurance providers on premises. These systems are scheduled to be replaced over the next several years. There is no plan to upgrade or move these systems at the current. ठीक है. तो जो legacy file and API integrations है उसको उनको मूव करना नहीं है. सो बेसिकली और थोड़े साल बाद वो निकाल ही देंगे. सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू बी मूव टू GCP. सो इट विल बी स्टेइंग विथ ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर. ऐसा नहीं है ना कि अभी निकाल दे रहे. दे आर रिमूविंग इट ओवर नेक्स्ट सेवरल ईयर्स. सो उनको अभी जो आगे सॉल्यूशन रहेगा दैट विल बी हाइब्रिड ओनली, कि ऑन प्रीमाइसेस भी है एंड GCP भी यूज हो रहा है. ओके. सो यहाँ पे आ जाएगा कि दे वी हैव टू मेंटेन कनेक्टिविटी बिटवीन ऑन प्रीमाइसेस एंड GCP. Okay. So users are managed via Microsoft Active Directory. Monitoring is currently being done via various open source tools. Alerts are sent via email and are often ignored. Okay. So ये अभी फिलहाल हो रहा है. तो the summary would be इसके अंदर जो legacy file and API integration, ये
नो नीड टू मूव एक्चुअली, ठीक है. देन यूजर्स आर मैनेज्ड via एक्टिव डायरेक्टरी. मॉनिटरिंग हो रहा है थ्रू ओपन सोर्स टूल्स and alert is given by email, which is ignore. ठीक है, मतलब ये इनका एग्जिस्टिंग सिनेरियो हमको पता चल गया कि इतनी चीज़ें इनके पास है. नाउ विल सी द टेक्निकल और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स. सो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स उनका क्या है कि दे नीड टू ऑनबोर्ड न्यू इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स एज क्विकली एज पॉसिबल. ठीक है. प्रोवाइड अ मिनिमम 99.9% अवेलेबिलिटी फॉर ऑल कस्टमर्स फेसिंग सिस्टम. ये एक अपने लिए मतलब यूजफुल पॉइंट है. 99.9% अवेलेबिलिटी चाहिए फॉर ऑल कस्टमर फेसिंग सिस्टम्स. ठीक है, मतलब जो क्लस्टर्स हो गया या डेटाबेस हो गया वहाँ पे. प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड विजिबिलिटी एंड प्रोएक्टिव एक्शन ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस एंड यूसेज. मतलब उनको डैशबोर्ड काइंड ऑफ चाहिए जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड विजिबिलिटी है, जो भी सिस्टम सीपीयू मेमोरी वगैरह अप डाउन हो रहा है क्लस्टर्स का. ठीक है. इंक्रीज एबिलिटी टू प्रोवाइड इंसाइट्स टू हेल्थ केयर ट्रेंड्स. तो दीज आर मतलब ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस बोलते हैं ना कुछ, उनको मतलब एनालिटिक्स रन करना है टू गेट इंसाइट्स इनटू ट्रेंड्स एंड ऑल. ठीक है, एक वो चीज़ चाहिए उनको. रिड्यूस लेटेंसी टू ऑल कस्टमर्स. ठीक है. मेंटेन रेगुलेटरी कंप्लायंस, डिक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट्स. ठीक है, कॉस्ट भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का डिक्रीज करना है. एंड मेक प्रेडिक्शंस एंड जनरेट रिपोर्ट्स ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स बेस्ड ऑन प्रोवाइडर डेटा. तो ये प्रेडिक्शंस एंड उनको रिपोर्ट भी जनरेट करना है. सो दीज आर द बिजनेस रिक्वायरमेंट. टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स तीन ही है. Maintain legacy interfaces to ensure providers with connectivity to both on-premises and cloud providers. ठीक है, मतलब उनको जो भी चीज़ें ऑन प्रीमाइसेस रहने वाली है उसके बीच का कनेक्टिविटी भी मेंटेन करना है. प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट वे टू मैनेज कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशंस दैट आर कंटेनर बेस्ड. मतलब जो ऑन प्रीमाइसेस भी हो सकता है या क्लाउड पे भी हो सकता है. ये उन्होंने बोला नहीं है कि वहाँ पे जाना ही चाहिए. सो वी नीड टू प्रोवाइड देम अ सॉल्यूशन वेयर कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशंस जो है कंटेनर बेस्ड वो भी हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं फ्रॉम क्लाउड. ठीक है. एंड द लास्ट इज दिस प्रोवाइड अ सिक्योर एंड हाई परफॉर्मेंस कनेक्शन बिटवीन ऑन प्रीमाइसेस सिस्टम्स एंड गूगल क्लाउड. सिक्योर एंड हाई परफॉर्मेंस बोला है. VPN does not come under high performance. ठीक है, ये टिप ठीक है. ओके, सो देयर इज मोर. प्रोवाइड कंसिस्टेंट लॉगिंग. सो जैसे मैंने बोला उनको जो डैशबोर्ड काइंड ऑफ चाहिए, तो कंसिस्टेंट लॉगिंग, लॉग रिटेंशन, मॉनिटरिंग और अलर्टिंग कैपेबिलिटीज है. ठीक है. मेंटेन एंड मैनेज मल्टीपल कंटेनर बेस्ड एनवायरनमेंट्स. तो यहाँ पे क्लस्टर आ जाता है. डायनेमिकली स्केल एंड प्रोविजन न्यू एनवायरनमेंट्स, मतलब ऑटो स्केलिंग हो गया. और क्रिएट इंटरफेसेस टू इंजेस्ट एंड प्रोसेस डेटा फ्रॉम न्यू प्रोवाइडर्स. तो जो भी डेटा आ रहा है उसको डेटा फ्लो मतलब बेसिकली सेट करना है कि उसको कहीं पे स्टोर करना और प्रोसेस करने के लिए फॉर प्रेडिक्शंस एंड ऑल. ये उनका टेक्निकल रिक्वायरमेंट है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट. उनके एग्जीक्यूटिव ने क्या स्टेटमेंट दिया है. सो आवर ऑन प्रीमाइसेस स्ट्रेटेजी हैज वर्कड फॉर ईयर्स बट हैज रिक्वायर्ड अ मेजर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी इन ट्रेनिंग आवर टीम on distinctly different systems. Okay. Managing similar but separate environments and responding to outages. Many of these outages have been a result of misconfigured systems, inadequate capacity to manage spikes in traffic, and inconsistent monitoring practices. We want to use Google Cloud to leverage a scalable, resilient platform and can span multiple environments seamlessly and provide a consistent and stable user experience that positions us. अच्छा, मतलब इतना कुछ ऐसा मेजर जो हम ऊपर जो रिक्वायरमेंट भी दिया है वही उनको चाहिए. दिस इज द स्टेटमेंट.
एग्जीक्यूटिव ने कुछ ऐसा अलग स्टेटमेंट दिया नहीं कि हमको इसमें कॉस्ट भी बहुत सेव करना है या ऐसा कुछ, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट्स हम लोग ने समझ के लिए, सो नाउ विल गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। अच्छा, उनका फर्स्ट रिक्वायरमेंट वाज they want to manage the container applications or anything on cloud also or on premises also. They want auto scaled environment and they want to uh, say monitor everything on a dashboard kind of thing जहाँ पे directly उनको सारे insights वगैरह मिल जा रहे हैं। Okay, so for this kind of service or solution, so what kind of service will you provide on GCP, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। सो दैट इज दे वांट टू रन anywhere in the sense on premises also or cloud also। ओके, ये एक उनका पॉइंट है। देन दे नीड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ऑल्सो, मतलब जो सेंट्रल पॉलिसीज हो गया, फिर सेंट्रल मैनेजमेंट लिख देता हूँ। सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफ द क्लस्टर, मतलब उसमें आपका डैशबोर्ड आ जाता है, ठीक है। देन लॉगिंग, देन मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग, ये उनको एक साथ चाहिए पूरा। और इसके साथ सो बेसिकली मैनेजमेंट में ये भी आ जाएगा ना कि इफ़ दे ऐड सम न्यू रिलीजेस टू देयर एप्लीकेशन एंड ऑल, तो वो पूरा जो CI/CD है वो भी अच्छे से सेट होना चाहिए। सो दिस इज देयर फर्स्ट रिक्वायरमेंट, प्राइमरी जो उनको चाहिए। अब इसके लिए क्या आप सर्विस सजेस्ट करोगे इन GCP? ओके, Kubernetes क्लस्टर एनीवेयर, एनीवेयर मतलब उनको उनका जो डेटा सेंटर है वहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी वहाँ पे चाहिए। भी चाहिए और क्लाउड पे भी चाहिए, करेक्ट। हम्म। तो इधर तो इसके लिए हम लोग GKS यूज करना है क्या, अगर Kubernetes चाहिए तो? जयेश आप बोल रहे थे कुछ? नहीं, ठीक है, अच्छा, मेरा ओके 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 ओके। तो GK यूज कर सकते हैं, बट GK इज क्लाउड नेटिव। हम्म। तो क्या कहते हैं, सिर्फ GCP के ऊपर ही ऑटोमेटेड क्लस्टर्स वगैरह रन करेगा। ओके ओके। तो यहाँ पे हमको MIG क्रिएट करके मैं मैनेज इंस्टेंस ग्रुप क्रिएट करके वहाँ पे नहीं कंटेनर्स डालना पड़ेगा नहीं? नहीं नहीं, अच्छा तो यहाँ पे मतलब एक सर्विस पिक्चर में आता है, दैट इज एंथोस, जो हम लोग ओके देखने वाले थे ना। तो एंथोस सर्विस जो है, इट इज नथिंग बट यू कैन रन योर क्लस्टर्स, क्यूबरनेटिस और कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस on the cloud also or on GCP also or on premises। on the cloud that means other clouds also, AWS पे डायरेक्टली आप रन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, जैसे हम लोग GKE में वो स्टैंडर्ड और ऑटो पायलट एनवायरनमेंट करते, तो GCP का वो ऑप्शन है। या फिर ऑन प्रीमाइसिस पे करना है, तो ऑन प्रीमाइसिस पे दो ऑप्शन है, VMware रहेगा तो बेयर मेटल, तो डायरेक्टली एंथोस वहाँ पे इंस्टॉल करके कर सकते हो, ठीक है। सो ये मतलब बेसिकली CLIC क्रिएट होगा। सो दिस इज एंथोस। तो एंथोस जो सर्विस है ना, वो ये काम करता है कि यू कैन रन योर क्लस्टर्स एनीवेयर, और उसके अंदर सर्विस मैश दिया जाता है आपको एंथोस में। सो विच प्रोवाइड्स यू दिस डैशबोर्ड, लॉगिंग, मॉनिटरिंग, ठीक है। पूरा आपको जितना भी आपने कनेक्शंस किया हुआ ऑन प्रीमाइसिस या गूगल क्लाउड पे, उसका डैशबोर्ड, लॉगिंग, मॉनिटरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैकिंग पूरा सब हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है,
कि जो भी कॉन्फ़िग है पूरा यहाँ से मैनेज कर रहे हो, सारे क्लस्टर्स वगैरह क्रिएट करके, तो उसका पूरा स्टेटस क्लस्टर वगैरह और उसको रिसाइज करना, वो यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो दैट इज़ द एंथोस सर्विस। राइट, तो ठीक है। सो बिल्ड, डिप्लॉय एंड ऑप्टिमाइज एप्स ऑन GKE एंड VMs एनीवेयर। ओके, कंसिस्टेंट डेवलपमेंट है। सो दिस इज द एंथोस सर्विस। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में वो आएगा कि अगर कहीं पे भी रन करने क्लस्टर्स, सो यू विल नीड एंथोस सर्विस। उनका सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या था? डेटाबेसेस, हाँ। सो दे हैड डेटाबेसेस, MS SQL, MySQL। अच्छा, MySQL और MS SQL ये दो डेटाबेस तो रिलेशनल है, MongoDB नो SQL है। MySQL और MS SQL डेटाबेस के लिए कौन सा सर्विस सजेस्ट करोगे? वो क्लाउड SQL जो है अपना, जो क्लाउड डेटाबेस होता है, राइट। सो या क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला ना कि उनको डेटाबेस भी स्केलेबल चाहिए वगैरह ऐसा कुछ, राइट। सो वो स्केलेबल नहीं चाहिए तो नॉर्मल सर्विस के साथ जा सकते हैं, विच इज़ तो एक मिनट, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये जो है दिस विल बी एंथोस, देन MySQL एंड MS SQL। CI/CD भी एंथोस से होता है क्या? हाँ, तो वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वही हो गया, मतलब वो जो आपका क्या बोलते हैं, अब समझो गिट रिपोजिटरी में आपने कुछ अपडेट किया और वो अप्लाई करना है क्लस्टर पे, सो दिस यू कैन सेट यूजिंग एंथोस। अच्छा हाँ, वो कर सकते हो। AWS में क्या है इसके लिए? AWS के लिए कोई सर्विस नहीं है बेसिकली। AWS में जो क्लस्टर रन हो रहा है ना, उस क्लस्टर को कमांड देने का API, सो AWS अकाउंट हमको शेयर करना पड़ता है। ओके तो अपना जो AWS अकाउंट में जो क्लस्टर रन हो रहा है ना, तो एंथोस का एक मल्टी क्लाउड API है। तो ओके पे सो बेसिकली AWS के साइड क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हम लोग IAM यूजर बनाते ना, वैसा AWS के साइड यूजर बनाना पड़ेगा और उस यूजर पे परमिशंस देना पड़ेगा टू यूज द क्लस्टर्स। और वो उसका जो क्रेडेंशियल्स है जो AWS साइड पे यूजर बना, दैट क्रेडेंशियल्स विल प्रोवाइड टू GCP। तो बेस्ड ऑन दैट क्रेडेंशियल GCP वहाँ पे कंट्रोल कर सकता है AWS को, ऐसा। ओके ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये भी था कि अगर एंथोस के जैसा AWS में कौन सा सर्विस नहीं है, नहीं है, एंथोस के इक्वल ऐसे नहीं है नहीं ना? है। मतलब उसमें मल्टी क्लाउड नहीं हो हाँ, सकता। मल्टी क्लाउड नहीं हो सकता है वहाँ पे। उनका जो क्लाउड नेटिव, जैसे यहाँ पे GKE है ना, वैसे AWS में AKS है, AWS Kubernetes सर्विस। और उसका नेटिव खुद का कंटेनराइज्ड ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस है कॉल्ड ECS, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। ओके तो वो लोग ने खुद का ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस बनाया है लाइक Kubernetes। ओके। ओके। और हाँ, और एक बिल्ड, एक गूगल बिल्ड करके था ना कुछ GCP क्लाउड बिल्ड, हाँ क्लाउड बिल्ड। वो आई थिंक CI/CD के लिए यूज होगा ना? हाँ, वो CI/CD के लिए यूज होता है, बट समझ लो यहाँ पे ये नहीं दिया ना कि उनको पूरा एप्लीकेशन बिल्ड भी करना है, ये सब भी पूरा ऑटोमेटेड चाहिए। समझो वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट में लिखा रहता ना, सो क्लाउड पिक्चर में आता था। अच्छा, समझ गया। हाँ, ओके, देन अच्छा, मैं कोड लैब ढूंढ रहा था, एक सेकंड। code lab, yes। अच्छा, ये यहाँ पे लैब्स है, आउटरन से एंथोस कोड लैब का इवेंट बना रहे छोटा मोटा। देन
एंथोस का सर्विस मैश का वर्कशॉप है, लैब गाइड है पूरा। माइग्रेटिंग फ्रॉम कंप्यूट इंजन टू क्यूबरनेटिस इंजन विथ माइग्रेट फॉर एंथोस। एंथोस के अंदर एक ऑप्शन है माइग्रेट टू कंटेनर्स, इसका भी लैब यहाँ पे दिया हुआ है। ओके। सो एकदम मतलब सिंपल है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि मतलब आपको जस्ट क्यूबरनेटिस के फॉर्मेट में यू हैव टू राइट योर एप्लीकेशन एंड योर कॉन्फ़िगरेशन। तो मतलब ये सारे स्टेप्स के साथ ऑलरेडी दिया हुआ है, इमेजेशन स्टेप्स के साथ, हाउ टू क्रिएट एंड ऑल क्लस्टर्स, तो वो हम लोग कर सकते हैं एक बार लैब। ओके। तो अभी ये जो स्प्लिट स्क्रीन बोला ना आपने, ये एक तरफ हाँ पूरा उन्होंने ये दिया रहता है, जो रिक्वायरमेंट है वो है, और एक साइड आंसर्स पे सॉल्यूशंस पे दिया रहता है क्या? नहीं नहीं, सॉल्यूशंस नहीं दिया रहता। लिखना पड़ता है पूरा? हाँ, मतलब हाँ मतलब वो आपको ये रहेगा ना, इट इज एमसीक्यूज ओनली, तो 4 ऑप्शन रहेगा ही। आईटी तो ऐसे रहता है ना, मतलब हाँ हाँ, उसमें ब्रीफ नहीं आता है क्वेश्चन आंसर करने को, इट इज। सिर्फ वहाँ पे लिखा रहेगा हाँ मतलब आंसर। आपको जैसे उसमें वो भी हो सकता है कि चूज 2 और 3 भी हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरीली कि वहाँ पे चूज 1 ऑप्शन ही आएगा। ओके। तो हाँ, तो मतलब उसमें से, पर वो जैसे अभी ब्रीफ मैंने बोला ना, अभी इतना लंबा अगर आंसर है तो उतना हम्म। लंबा उन्होंने आंसर एमसीक्यू में दिया रहेगा, सो दैट हम्म। सिलेक्ट। ओके, तो फॉर एग्जांपल वो लोगों ने एंथोस यूज कर सकते हैं, वो लिखा रहेगा मल्टी, सॉरी क्लाउड डीबी लिखा रहेगा, ये हाँ, चीजें। हाँ। सो अच्छा, नॉट नेसेसरीली कि वो लोग सिर्फ करंट सॉल्यूशन पूछ रहे हो, करंट सॉल्यूशन इन द सेंस, जैसे हम लोग अभी उन्होंने बोला कि करंट सॉल्यूशन क्या है, अगर ऑन प्रीमाइसेस और क्लाउड दोनों पे कंटेनर रन करना है तो एंथोस चला जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन ऐसा किया है कि आगे जाके हम लोग ऑन प्रीमाइसेस से निकाल देंगे कंटेनर्स एंड पूरा जीसीपी पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन है इन फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, तो वहाँ पे एंथोस नहीं आएगा फिर। तो सब कुछ डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो लोग यही पूछेंगे कि अभी मुझे क्लाउड पे मूव करना है तो कौन सा सर्विस यूज़ करूँ, मैं आगे जाके मुझे ये प्लान करना है तो वहाँ पे कौन सा सर्विस यूज़ करना चाहिए, ऐसा भी अगर क्वेश्चन आया तो उस हिसाब से आंसर देना होगा, ऐसा। ओके। मतलब वो डिपेंड करता है पूरा क्वेश्चन पे। इसके लिए एक टिप है कि आप जब एग्ज़ाम देते हो ना, तो जैसे समझो वी कैन सी राइट कि 50th क्वेश्चन कौन सा है, 35th क्वेश्चन कौन सा है, वो हम लोग पहले ही देख सकते हैं, ओके। एंड केस स्टडी के क्वेश्चंस अभी तक जितना भी देखा है ना, उसमें एक साथ ही आते हैं, मतलब जैसे अगर 11-12 क्वेश्चंस जो भी है वो सारे दे विल कम वन आफ्टर अनदर, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चंस एक बार जस्ट एक ग्लैंस करके देख सकते हो कि एक केस स्टडी के कितने क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर टेरम अर्थ के 4-5 क्वेश्चन है ना, तो उनको ग्रुप कर सकते हैं कि वो 4 क्वेश्चन आपने देख लिया ना, तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि एक क्वेश्चन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन बेस्ड होता है इन केस स्टडी, आई एम सेइंग राइट। मतलब जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पूछा ना कि ऐसा ऐसा है, तो उसके बेस पे ही सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, कि जैसे अभी ऐसा बोल दिया कि समझ लो ऑन प्रीमाइसेस और क्लाउड दोनों पे मैनेज करना है तो कौन सा सर्विस यूज़ करना चाहिए वगैरह वगैरह, आपने लिख दिया एंथोस, ठीक है। अब उसी पे बेस्ड कि आगे बाद में ये कंटेनर में मेरे को ये ऑटोमेट करना है वगैरह वगैरह, तो कैसे करना चाहिए, तो वैसे उस पे बेस्ड ऑप्शन आ सकता है, सॉरी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब वो ग्रुप करके हम लोग जस्ट एक रेफरेंस बना सकते हैं कि चारों क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन के बीच का लिंक क्या है, ऐसा। एक केस स्टडी पे मैक्सिमम 3 या 4 ही क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज उनको 4 केस स्टडी कवर करना होता है इन 11 to 12 क्वेश्चंस, ओके। सो लास्ट जो नोटिस किया था ना, सो 38 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आते हैं फॉर जीसीपी सर्विसेज, एंड बाकी का 11-12 क्वेश्चंस आर फॉर केस स्टडीज। सो माई सिक्वल एंड एम एस एसक्यूएल के लिए, ठीक है, हम लोग ने बोला दिस क्लाउड एसक्यूएल,
ओके, अब आगे की सर्विस देखते हैं। सो आगे उनको चाहिए अच्छा माई सिक्वल, ओके, दिस नो सिक्वल डेटाबेस राइट, तो विच वाज मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी के लिए क्या सजेस्ट करो? बिग डेटा। अच्छा नहीं, नहीं क्या? बिग डेटा इज फॉर अच्छा, डेटा एनालिटिक्स के लिए। मतलब वो ये अपना हडूप क्लस्टर्स रन करने के लिए ना, इट इज नॉट फॉर दिस, जी क्या बोलते हैं, मोंगोडीबी या नोस्क्यूएल डेटाबेस। उसके लिए सर्विस जाएगा आपका हाँ, सो दे नीड MySQL, MS SQL सर्वर एंड रेडिस। रेडिस के लिए तो वो हो जाएगा मेमोरी स्टोर, जो इन मेमोरी स्टोर करता है, कैश मेमोरी राइट। रेडिस और मेमकैश दोनों को सपोर्ट करता है मेमोरी स्टोर, तो वहाँ पे वो आ जाएगा। मोंगोडीबी के लिए दो ऑप्शन है कि आप जीसीपी पे डायरेक्टली मोंगोडीबी जीसीपी मार्केट प्लेस से ले सकते हो हम्म। राइट, तो एक वो ऑप्शन है। सेकंड क्या कर सकते, यहाँ पे एक मोंगोडीबी एटलास करके एक था जो जस्ट नया अपडेट आया है, मोंगोडीबी एटलास। हाँ, ये डेटाबेस एज ए सर्विस है बाय मोंगोडीबी ऑन जीसीपी, ठीक है। तो ये जीसीपी का मार्केट प्लेस पे अवेलेबल है डायरेक्टली। हाँ, ये वाला। सो मोंगोडीबी एज ए सर्विस वो लोग ने गूगल क्लाउड पे दिया है। तो सेटअप स्केल ऑपरेट मोंगोडीबी एक्सेस गूगल क्लाउड विद जस्ट फ्यू क्लिक्स। तो मतलब जो डैशबोर्ड काइंड ऑफ थिंग हम लोग बोलते हैं ना, जहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं पूरा डेटाबेस, तो ऐसा काइंड ऑफ उन्होंने ये बनाया हुआ है विद जीसीपी। ये भी अभी आपके पास ऑप्शन है, पहले नहीं था, मतलब ये अपडेट आया है। सो दैट इज़ मोंगोडीबी एटलास, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो बेस्ट वे टू डिप्लॉय एंड मैनेज, तो मैनेज्ड सर्विस है टू डिप्लॉय मोंगोडीबी ऑन गूगल क्लाउड। सो ये भी अगर ऑप्शन में आया तो दिस वुड बी द बेटर ऑप्शन। या फिर जो क्लाउड नेटिव है तो मोंगोडीबी सर्विस ऑन जीसीपी। ठीक है, तो डेटा स्टोर है विच इज़ दिस नो सिक्वल डेटाबेस के लिए। MongoDB is also document store, this is also document store। तो नो सिक्वल डेटाबेस के लिए डेटा स्टोर है। सो वहाँ पे बट डेटा स्टोर में कैसा है कि डेटा यू विल हैव टू फेच थ्रू डेटा फ्लो और क्लाउड स्टोरेज, या जहाँ से भी डेटा आ रहा है बेसिकली पब सब या जैसे भी, तो एक उसमें बढ़ जाएगा और एक। सो दैट इज़ अगर नो सिक्वल या मोंगोडीबी, सो आपके पास दो ऑप्शन है, दैट इज मोंगोडीबी एटलास एंड डेटा स्टोर राइट। सो वो हो गया फॉर डेटाबेसेस। देन द नेक्स्ट इज लेगेसी फाइल इंटीग्रेशन। ये तो ऑन प्रेमाइसिस रहेगा बट दे नीड कनेक्टिविटी। इसमें जो छोटा मोटा है जैसे उनको लॉग रिटेंशन भी चाहिए राइट, तो वहाँ पे क्लाउड लॉगिंग आ जाता है और वो लॉग्स आपको स्टोर करने पड़ेंगे क्लाउड स्टोरेज में। ये तो जीसीपी का इंटरनली है कि जो भी लॉग्स जनरेट हो रहा है यू हैव एन ऑप्शन ऑफ स्टोरिंग इन क्लाउड स्टोरेज और बिग क्वेरी, दो ऑप्शन है।
सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन यू विल आंसर कि अगर वो लोग बोलते हैं कि मुझे क्वेरीज पे प्रेडिक्शन भी रन करना है तो बिग क्वेरी में स्टोर होगा, राइट। एंड अगर सिर्फ स्टोर करके रखना है तो आपका क्लाउड स्टोरेज में चला जाएगा। ओके अच्छा, इसके लिए कौन सा सर्विस यूज करोगे? दैट इज दे नीड टू मेक प्रेडिक्शंस, राइट, then generate reports एआई सर्विस, एआई का based on this industry's trends, right। अभी यहाँ पे उनके पास कौन सा सर्विस है जो कर सकते? ये एक्चुअली वो ये हो जाएगा ना, क्या बोलते हो, मतलब अगर ऑटोमेटेड उन्होंने बोला रहता है या फिर रियल टाइम पे कुछ मशीन लर्निंग वगैरह ये सब मेंशन नहीं किया, जस्ट नीड टू एनालाइज और मेक प्रेडिक्शंस, तो ये जो सर्विस है ना वो बिग क्वेरी भी कर सकता है। तो मतलब बिग क्वेरी के अंदर हम लोग क्वेरीज रन करके, सो बिग क्वेरी में भी अगर समझो ये पूछा, अभी ये समझो पता चल गया कि प्रेडिक्शंस करने के लिए वगैरह या एनालिटिक्स के लिए वी कैन रन बिग क्वेरी, बिकॉज उनका जो एनालिटिक्स है वो रन हो रहा है ऑन माई सिक्वेल एंड MS SQL ना, तो बिग क्वेरी सपोर्ट करता है मतलब SQL को, दैट्स वाई। सो अच्छा, अभी बिग क्वेरी में हमको GCP ने एक एडिशनल क्वेश्चन ऐसा पूछा कि द डेटा विच इज कमिंग टू बिग क्वेरी दो तरीके से आ रहा है, एक बैच डेटा आ रहा है और एक स्ट्रीम डेटा आ रहा है। समझो आगे जाके ऐसा हो रहा है कि दे नीड टू रन द एनालिटिक्स रियल टाइम, जब भी डेटा आ रहा है तभी के तभी रन करना, ठीक है। सो वहाँ पे स्ट्रीमिंग आ जाएगा। तो अगर डेटा स्ट्रीम में आता है तो द फ्लो वुड बी, पहले डेटा जाता है क्लाउड पब सब में, ठीक है, देन इट वुड गो टू डेटा फ्लो एंड देन इट वुड गो टू बिग क्वेरी। ये उसका फॉर्मेट हो जाता है। और अगर बैच में आ रहा है मतलब बहुत सारा बल्क डेटा आप डाल रहे हो, सो बल्क डेटा के लिए एक ही सर्विस है विच वुड होल्ड दैट डेटा, दैट इज क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज से डेटा फ्लो एंड देन टू बिग क्वेरी, ये वर्क फ्लो हो जाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम ऑफ डेटा, ठीक है, कि स्ट्रीम है या बैच, तो उस हिसाब से आप सर्विसेज सजेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे कि कितना सर्विसेज रहेगा मतलब फ्लो में वगैरह, बट पूछ भी सकते, कुछ कह नहीं सकते ऐसा। सो हमको रेडी रहना, ठीक है। सो बिग क्वेरी है सब जगह पे फॉर एनालिटिक्स एंड ऑल। देन दे रिक्वायर अच्छा, सिक्योर एंड हाई परफॉर्मेंस कनेक्शन, राइट। इसके लिए क्या सजेस्ट करोगे? बिटवीन ऑन प्रेम एंड GCP, डेडिकेटेड नेटवर्क क्या था वो? जो क्लाउड डेडिकेटेड इंटरकनेक्ट जो वो फिजिकल लाइन सेटअप करते, राइट, बिकॉज उनका लीज एक्सपायर हो रहा है। सो लीज इज द फिजिकल लाइन। वो लोग ने बोला रहता वर्चुअल, अरे VPN वगैरह है वो सब, तो ठीक है, तो ये लीज एक्सपायर हो रहा है तो डेडिकेटेड इंटरकनेक्ट विद GCP एंड दिस ऑन प्रीमाइसेस, तो वो एक हो जाएगा। और एक उनका ये था कि दे नीड टू रिड्यूस द लेटेंसी, राइट, रिड्यूस लेटेंसी टू ऑल कस्टमर्स। यहाँ पे हो जाता है डेडिकेटेड इंटरकनेक्ट। लेटेंसी के लिए वो अपना स्टैंडर्ड नहीं, वो क्या था, प्रायोरिटी कौन सा था, वो नेटवर्क है ना, प्रीमियम नेटवर्क, समथिंग लाइक दैट। हाँ, सो प्रीमियम नेटवर्क पे तो वो जस्ट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, अपना जो क्लाउड CDN था जो लोड बैलेंसर के बैकएंड में लगाते, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो आप डेटा जो एज लोकेशन है, कैशिंग सर्वर है उसके ऊपर हाँ। करता है, राइट, तो वहाँ क्लाउड CDN होगा।
तो जहाँ पर भी मतलब अभी ये कैसा है ना, ये चीज़ें दिमाग में डाल लेनी होगी कि रेड्यूस लेटेंसी बोला क्लाउड सीडीएन, नो सीक्वल बोला डेटा स्टोर, बराबर है, एम एस एसक्यूएल माई सीक्वल बोला क्लाउड एसक्यूएल, कंटेनर्स बोला जीके, कंटेनर्स ऑन प्रीमाइसेस बोला एंथोस। ऐसा मतलब ये क्वेश्चंस आ गए तो मतलब उसके हिसाब से हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए ऐसा। बराबर, हाँ। अभी उन्होंने और एक रिक्वायरमेंट बोला कि किधर गया नहीं, उनका एक सॉल्यूशन था, हाँ, दे आर यूजिंग यूजर्स आर मैनेज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी। नाउ इफ द क्वेश्चन कम्स कि माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली सेटअप कैसे करते हैं कि एक विंडोज मशीन लेके उस पर डोमेन सेटअप करके वहाँ उसको एडी सर्वर बना देते, राइट, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर। अब जीसीपी का नेटिव एक्टिव डायरेक्टरी ये फेडरेशन सर्विस है फॉर सिंगल साइन ऑन, तो दैट सर्विस इज क्लाउड डायरेक्टरी या ऐसा कुछ सर्विस है। एक्टिव डायरेक्टरी नहीं, हाँ, सो दिस इज अ सर्विस गूगल क्लाउड डायरेक्टरी सिंक। तो ये बेसिकली क्या, इट इज़ नॉट एक्चुअली अ सर्विस, तो मतलब आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी है पूरा, जो ऑन प्रेम या जहाँ पे भी रन कर रहे हो, वो पूरा क्लाउड के साथ सिंक करने को ये सर्विस यूज हो रहा है, ठीक है, एंड एग्जिस्टिंग कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में रन हो जाएगा। सो एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक्चुअली, तो इसके लिए सिंक सर्विस सिर्फ गूगल क्लाउड डायरेक्टरी सिंक देता है। Yeah. सो ऑन प्रेमाइसेस एंड जीसीपी के बीच में एक लग जाएगा प्लगइन, दैट इज गूगल क्लाउड डायरेक्टरी सिंक, जो आपका सारे यूजर्स का सिंगल साइन ऑन करेगा। सो दैट इज वन एडिशनल सर्विस, reduce latency, then AD, ठीक है, और एक था, अच्छा दिस इज द लास्ट ना, मतलब और कोई रिक्वायरमेंट था क्या? नहीं, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, प्रोवाइड अ सिक्योर कनेक्शन, logging, monitoring, dynamically scale, create interfaces to ingest and process data from you, ये BigQuery हो गया, ठीक है। सो कवर्ड ऑल द रिक्वायरमेंट्स। ये मतलब ऐसे टाइप के आपको सॉल्यूशंस देने, मतलब दीज आर द रिक्वायरमेंट। अब क्यूबरनेटिस रन करना है तो उसका क्या सॉल्यूशन, तो हर केस स्टडी में यही होगा, ठीक है। सो मतलब जितने भी केस स्टडीज है, दूसरा अगर केस स्टडीज देखते हैं हम लोग, टेरामर्थ का देखते हैं, उसके अंदर थोड़ा डेटा रिलेटेड ज़्यादा है यहाँ इसमें, कि बहुत सारा डेटा इंजेस्ट हो रहा है, ठीक है। सो टेरामर्थ मैन्युफैक्चर्स हेवी इक्विपमेंट फॉर द माइनिंग एंड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, ठीक है। They currently have over 500 dealers and service centers in 100 countries. Their mission is to build products that make their customers more productive. There are अच्छा, ये सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट बाद में देखते हैं, पहले टेक्निकल एनवायरनमेंट कि उनका व्हीकल डेटा एग्रीगेशन एंड एनालिसिस इंफ्रास्ट्रक्चर रिसाइड्स इन गूगल क्लाउड। ऑलरेडी देखो गूगल क्लाउड में है,
and serves clients from all over the world. A growing amount of sensor data is captured from their two manufacturing plants and sent to private data centers and that contain their legacy inventory and logistics management system. Private data centers have multiple network interconnects configured to see network interconnects already है configured to Google Cloud. The web front end for dealers and customers is running in Google Cloud and allows access to stock management and analytics. तो जो वेब फ्रंट एंड है वो भी गूगल क्लाउड में ही है, एप्लीकेशन हो गया जो कुछ भी है, ठीक है. तो ये उनका ऑलरेडी गूगल क्लाउड में है. अब उनको क्या चाहिए रिक्वायरमेंट कि प्रेडिक्ट एंड डिटेक्ट व्हीकल मेल फंक्शन एंड रैपिडली शिप पार्ट्स टू डीलरशिप्स फॉर जस्ट इन टाइम रिपेयर वेयर पॉसिबल. इसमें इनका एक जो लास्ट टाइम मैंने फेस किया था ना, ये क्वेश्चन आया था दैट मतलब उनको हाँ जैसे ऑन प्रीमाइसिस उनके पास कोई प्रेडिक्शन रन करने के लिए कुछ अभी दिया नहीं ऊपर, मतलब जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है उसमें, तो वो लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते थे कि उनका मशीन जो है या जो भी इक्विपमेंट है कब खराब होने वाला है, राइट. तो अब जो डीलर है उसके पास वो मशीन है वो खराब होता है, देन दे से कॉल द डीलर, जो क्लाइंट रहेगा डीलर को कॉल करता है, वो बोलता है अच्छा ये चेक करते हैं, वो चेक करने में 1 हफ्ता लगाते हैं, देन दे कम टू नो कि ये पार्ट खराब है, राइट. वो पार्ट फिर जाता है उनका कंपनी में रिप्लेस होके आता है और फिर वो मतलब ये लगते लगते ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स 6 वीक्स चला जाता है उसके पास पूरा मशीन रेडी होने तक. सेम थिंग दे आर सेइंग कि ये जो माल फंक्शन अगर डिटेक्ट कर सकते हम लोग या प्रेडिक्ट कर सकते पहले ही, तो हम लोग रैपिडली पार्ट्स को शिप कर सकते टू द डीलरशिप्स, ठीक है. तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन दे सकते, ये क्वेश्चन आया था. सो डिक्रीज क्लाउड ऑपरेशनल कॉस्ट्स, ठीक है. क्लाउड के ऊपर भी उनको ऑपरेशनल कॉस्ट और डिक्रीज करना है. स्पीड एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट वर्कफ्लो, अलाउ रिमोट डेवलपर्स टू बी प्रोडक्टिव विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कोड और डेटा सिक्योरिटी. ओके, क्रिएट अ फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल प्लेटफॉर्म टू क्रिएट कस्टम एपीआई सर्विसेज, ठीक है. Technical requirement, create a new abstraction layer for HTTP API access to the legacy systems to enable a gradual move into the cloud. Okay, so एक उनको API access देना है to the legacy systems which are on premises, ताकि डायरेक्टली क्लाउड पे अच्छे से मूव कर सके. मॉडर्नाइज ऑल CI/CD pipelines, ठीक है. To allow developers to deploy container-based workloads in highly scalable environments, allow developers to run experiments without compromising security, create a self-service portal for internal and partner developers to create new projects, request resource for data analytics and central manage access to the API endpoints. तो इनको भी डैशबोर्ड काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट हो सकते हैं. यूज क्लाउड नेटिव सॉल्यूशंस फॉर कीज एंड सीक्रेट्स मैनेजमेंट and optimize for identity based access. Improve the standardized tools necessary for application and network monitoring and troubleshooting. Okay, so ये उनका existing समझ लो environment या requirement है. Now we'll see उनका executive statement क्या है कि our competitive advantage has always been our focus on the customer with our after moving multiple systems to Google Cloud, we are seeking new ways to provide best-in-class online fleet management service. Our 5-year strategic plan is to create a partner ecosystem of new products by enabling access to our data, increasing autonomous operation capabilities, and creating a path to move the remaining legacy systems to. मतलब अभी वो GCP यूज़ कर रहे बट कुछ सिस्टम यूज़ कर रहे, अभी भी बाकी का तो डेटा सेंटर्स पे है, तो आगे जाके वो भी उनको पूरा मूव कर देना है GCP पे. सो इनका जस्ट एक क्या कहते हैं, ऐसे ही अगर जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है वो लिस्ट डाउन करता है फॉर टेरम अर्थ. सो बेसिकली ये लोग कर क्या रहे कि दे मैन्युफैक्चर हैवी इक्विपमेंट्स to
heavy equipments for this, अच्छा, mining and agriculture. ओके, इसमें इन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि दे हैव अराउंड, हाँ, दे हैव 500 डीलर्स एंड सर्विस सेंटर. ये जो नंबर गेम्स है ना वो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे भी वो लोग नंबर मेंशन करते हैं ना तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह आ सकता है कि उतना डीलर्स है तो इतना एमबी का डेटा अगर एक इसमें जा रहा है तो मतलब कैसे होएगा ना. सो ये अभी अच्छा सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट देखना हमारा रह गया. सो देर आर 2 मिलियन टेरम अर्थ व्हीकल्स, ये उन्होंने दिया हुआ कॉन्सेप्ट हमको एक सोचने के लिए कि 2 मिलियन टेरम अर्थ व्हीकल्स इन ऑपरेशन करंटली, ठीक है, एंड वी सी 20% ईयरली ग्रोथ, मतलब 2 मिलियन का 20% ईयरली ग्रोथ हो रहा है. व्हीकल्स कलेक्ट टेलीमेट्री डेटा फ्रॉम मैनी सेंसर ड्यूरिंग ऑपरेशन. A small subset of critical data is transmitted from the vehicles in real time to facilitate fleet management. कि कितना व्हीकल है, क्या डेटा आ रहा है, तो वो रियल टाइम डेटा जा रहा है हर व्हीकल से. द रेस्ट ऑफ द सेंसर डेटा इज कलेक्टेड, कंप्रेस्ड एंड अपलोडेड डेली व्हेन द व्हीकल रिटर्न टू होम बेस. इसका मतलब क्या, डेटा दो जगह पे स्टोर हो रहा है, रियल टाइम भी जा रहा है सेंसर के थ्रू एंड व्हीकल पे भी डेटा स्टोर होता है. तो जब व्हीकल वापस आता है उसके डीलर में या जहाँ पर भी उनका जो फ्लीट मैनेजमेंट हो रहा है तहाँ वहाँ से फिर वो डेटा अगेन इट इज़ अपलोडेड. ईच व्हीकल यूजुअली जनरेट्स 200 to 500 मेगाबाइट्स ऑफ डेटा पर डे. अभी ये इन्होंने बता दिया, ठीक है. तो हम लोग जस्ट वो लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि मैन्युफैक्चर कर रहा है हैवी इक्विपमेंट्स, दे हैव 500 डीलर्स एंड 100 कंट्रीज में उनका प्रेजेंस है, राइट. देन दे आर जनरेटिंग, सो बेसिकली दे हैव 2 मिलियन vehicles which are going to grow at the rate of 20%. ठीक है. देन मतलब बेसिकली व्हीकल पे क्या हो रहा है कि उनके ऊपर सेंसर्स लगे हुए जो टेलीमेट्री डेटा इंजेस्ट करते हैं, ठीक है. तो उस डेटा का सबसेट मतलब सम ऑफ द डेटा is transmitted real time, ठीक है, and rest of the data is uploaded later. So अपलोड करने के पहले भी आफ्टर अपलोडेड लेटर आफ्टर से मतलब उनको डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है. देन दे कंप्रेस द डेटा, ठीक है, एंड देन अपलोड करते हैं आफ्टर कलेक्ट एंड कंप्रेस. दिस इज द प्रोसेस. और उनके पास डेटा कितना है रोज का, 200 to 500 MB डेटा पर मशीन पर डे जनरेट हो रहा है. ओके, अच्छा, इस पे से जो भी हम लोग ने पढ़ा ना मतलब क्लाउड पे क्या है, उस पे से आपको ये क्या समझा कि जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है, ठीक है, यहाँ पे तो इसमें से क्लाउड पे कितना है और ऑन प्रीमाइसेस पे कितना है. क्लाउड पे दे ऑलरेडी सेड कि वो लोग गूगल क्लाउड यूज कर रहे, राइट. हाँ फर्स्ट लाइन में ये तो बता दिया कि व्हीकल डेटा एग्रीगेशन एंड एनालिसिस इंफ्रास्ट्रक्चर रिसाइड्स इन गूगल क्लाउड. मतलब वो लोग डेटा को एग्रीगेट करना और एनालिटिक्स रन करना कहाँ पे कर रहे हैं, जीसीपी पे कर रहे हैं. गूगल पे, हाँ. हाँ. देन अच्छा, ये लास्ट लाइन में वो लोग ने ये भी बता दिया, द वेब फ्रंट एंड फॉर डीलर्स एंड कस्टमर्स इज रनिंग इन गूगल क्लाउड. ये दो चीज़ें जीसीपी में जा रही है, which is data analytics and aggregation and web front end.
मतलब जो स्टॉक मैनेजमेंट और उसका एनालिटिक्स हो गया, तो ये जो पूरा डीलर्स के लिए वो लोग ने जो पोर्टल काइंड ऑफ थिंग बनाया हुआ डीलर्स और कस्टमर्स को, तो फॉर डीलर्स एंड कस्टमर ये दो चीज़ें जीसीपी में है। और ऑन प्रेम में क्या है, तो कैप्चर्ड फ्रॉम द टू मैन्युफैक्चरिंग द प्राइवेट डेटा सेंटर्स आर मल्टीपल, हाँ तो हाँ ये रहा, एंड सेंड टू प्राइवेट डेटा सेंटर्स ना, जो सेंसर से डेटा आ रहा है, मतलब एंड दैट कंटेंट देयर लेगेसी इन्वेंट्री एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट पूरा हो रहा है ऑन प्रेम पे। और एक चीज़, जो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, दो मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है जो उन्होंने बोला, उसका जो सेंसर डेटा है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स सेंसर डेटा इज सेंट टू प्राइवेट डेटा सेंटर। ठीक है, मतलब दो चीज़ें गूगल पे है, दो यहाँ पर है। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट जो हम लोग समझ के लिए, या फिर ये एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है। अब उनका रिक्वायरमेंट क्या था इसके ऊपर से, कि करंट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो प्रोवाइड बेस्ट इन क्लास ऑनलाइन, ये पूरा फ्लीट मैनेजमेंट उनको करना है, ऑनलाइन करना है। ठीक है, तो मतलब दे वांट टू इम्प्रूव ऑपरेशंस ऑफ डीलरशिप। ठीक है, मिनिमाइज व्हीकल डाउन टाइम्स, मतलब ये जो डिटेक्शन था फेल्यूर का, या फिर रैपिडली पार्ट अगर कुछ चेंज करना है तो वो सब चेंज करना, डिटेक्ट करना, वो सब वहाँ पे चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग उनको टेक्निकल रिक्वायरमेंट में था, हाँ ये मॉडर्नाइज ऑल CI/CD पाइपलाइंस, मतलब उनका क्या बोलते हैं, डेवॉप्स SRE एलिमेंट यहाँ पे आ जाता है, कि उनको डेवॉप्स एनवायरनमेंट चाहिए। डेवलपर्स को प्रोडक्टिव, मतलब रिमोटली प्रोडक्टिव अगर रहना है तो डेवलपर्स, बिकॉज उन्होंने मेंशन किया है कि दे हैव रिमोट डेवलपर्स, तो जो कहीं से भी एक्सेस करने वाले सिक्योरली, तो वो उनको देना है, ऑटो स्केलिंग देना है। ठीक है, फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल प्लेटफॉर्म बोला है उन्होंने। सो उसमें आ जाता है, मतलब एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है नया फॉर दिस HTTP, क्रिएट ए न्यू एब्स्ट्रैक्शन लेयर फॉर HTTP API एक्सेस टू लेगेसी सिस्टम्स। ठीक है, और ये ग्रेजुअली मूव हो जाने वाला इनटू क्लाउड, टू ग्रेजुअली मूव ऑल द सर्विसेज टू क्लाउड। ठीक है, और एक सेल्फ सर्विस पोर्टल है फॉर इंटरनल एंड पार्टनर डेवलपर्स टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट्स, रिक्वेस्ट फॉर डेटा एनालिटिक्स जॉब्स। ये रहा डेटा एनालिटिक्स, सेंट्रली मैनेज एक्सेस टू द API एंड पॉइंट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, और लास्ट उनका था यूज क्लाउड नेटिव सॉल्यूशंस फॉर कीज एंड सीक्रेट्स मैनेजमेंट। ये उनका करंट रिक्वायरमेंट्स। और उनका CTO ने क्या स्टेटमेंट दिया कि 5 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान है ना, तो मतलब वो लोग फ्यूचर भी सोच ही रहा है। तो 5 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान में व्हाट दे आर थिंकिंग, दे आर थिंकिंग टू क्रिएट अ पार्टनर इकोसिस्टम। ठीक है, टू क्रिएट अ पार्टनर इकोसिस्टम ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स बाय एनेबलिंग एक्सेस टू आवर डेटा, एक वो चीज़ है। दूसरा है इंक्रीज ऑटोनोमस ऑपरेशन कैपेबिलिटीज ऑफ आवर व्हीकल्स। और ये है कि लास्ट दिस द पार्ट टू मूव द रिमेनिंग लेगेसी सिस्टम्स टू क्लाउड, मतलब 5 साल में उनको ये करना है कि जो रिमेनिंग उनका ऑन प्रीमाइसेस है वो भी पूरा क्लाउड पे लेकर जाना है। दिस इज देयर रिक्वायरमेंट। अब उनका हम लोग सॉल्यूशन देते हैं। अच्छा, अब ओके, समझ लो द फर्स्ट इज अच्छा CI/CD पाइपलाइंस जो था, हाँ okay, वो एक ले लेते जो डायरेक्टली हमको। अब यहाँ पे CI/CD पाइपलाइन, या समझ लो आपका
कंटेनर बेस्ड वर्कलोड्स के लिए, या जो कुछ भी पूरा हमको डेवऑप्स सेट करना है, तो यहाँ पे आप क्या सॉल्यूशन दोगे? हम्म, तो यहाँ पे जो जयेश ने बोला था फर्स्ट, इसके अंदर ऑप्शन बिल्ड क्लाउड रहेगा ना। क्लाउड बिल्ड एंड वो, सो बेसिकली क्लाउड बिल्ड है जो आपका बिल्ड करेगा ऐप या जो भी है उसको डिप्लॉय करना, वो सब क्लाउड बिल्ड करेरेगा। उसका सोर्स इंटेंशन कोड आप ये करते हो, हाँ, सोर्स कोड स्टोर करने के लिए यू हैव दिस गूगल का वो था। रिपोजिटरी, क्लाउड क्राउड रिपोजिटरी और क्लाउड रजिस्ट्री फॉर कंटेनर्स। और क्राउड, हाँ हाँ, रजिस्ट्री। देन यू हैव जेनकिंस, तो आप कोई भी एक मशीन पे जेनकिंस डालोगे टू से रन द बिल्ड प्रोसेस एंड वो इंटीग्रेट करने के लिए, राइट? बट ये क्लाउड बिल्ड है, वो डिप्लॉय नहीं करेगा, सिर्फ बिल्ड करेगा। नहीं, बिल्ड करता है सर। सो यू हैव टू ऑप्शंस। डिप्लॉयमेंट मैनेजर एक है जो हम लोग ने लास्ट देखा था, सी जो YAML फाइल डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकता है कहीं पे, एक वो है, जेनकिंस है फॉर, और स्पिनेकर करके विच इज थर्ड पार्टी, ठीक है। सो स्पिनेकर क्या करता है ना, स्पिनेकर GCP, तो इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग द प्रोडक्शन रेडी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये डायरेक्टली जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन है ना, सीधा GK में या ऐप इंजन GC जिसमें डालना है वो डाल सकते हैं। तो ये एक सजेस्ट किया है गूगल ने टू यूज़, मतलब ये आगे जाके कैसा है, स्पिनेकर को GCP ले लेगा। फिलहाल फ्री एंड ओपन सोर्स है, तो नेटफ्लिक्स ने बनाया था एंड अब गूगल उसको ले रहा है, ठीक है। सो स्पिनेकर इज़ वन ऑफ देम। तो 3 इसमें आ जाता है सर्विसेज। आपका क्लाउड बिल्ड है। क्लाउड बिल्ड बेसिकली क्या कर रहा है, सो बिल्ड है सॉफ्टवेयर, ठीक है। डिप्लॉय भी है, बट VMs सर्वरलेस क्यूबरनेटिस, अच्छा क्यूबरनेटिस पे जा रहा है। सो यू हैव टू ऑप्शंस कि जेनकिंस है या फिर क्लाउड बिल्ड है। एक्सेस क्लाउड होस्टेड फुल्ली मैनेज CSD वर्कफ्लो विद इन योर प्राइवेट नेटवर्क। अच्छा हाँ, बट दिस इज ओके, व्हाट इफ यू वांट टू डिप्लॉय ऑन प्रीमाइसेस। तो अगर ऑन प्रीमाइसेस को मॉडर्नाइज करना है तो आपको जेनकिंस ही यूज करना पड़ेगा। यू डोंट हैव क्लाउड बिल्ड ऑन प्राइवेट डेटा सेंटर्स ना, दैट्स व्हाई जेनकिंस इज दिस रिकमेंडेड, ठीक है। तो GCP में आप क्लाउड बिल्ड से चला जाएगा, बट वहाँ पे जेनकिंस है, तो ये एक ऑप्शन है, दैट इज क्लाउड बिल्ड, जेनकिंस और स्पिनेकर। अच्छा, अब ओके, सो नेक्स्ट इज बैच प्रोसेस। जो भी डेटा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि 200 to 500 MB डेटा जनरेट हो रहा है जो रोज़ वो लोग प्राइवेट डेटा सेंटर में जाते हैं। अब वो उनको पूरा अपलोड करना है टू गूगल, तो या फिर पूरा उसको प्रोसेस भी करना है, एनालिटिक्स जो फर्स्ट इसमें था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क फ्लो फॉर बैच प्रोसेसिंग। जो हम लोग ने लास्ट इसमें देखा, लास्ट केस स्टडी में। क्या लग रहा है सर, मतलब ब्लैंक हो गए कि बैच प्रोसेस। हाँ, सो दैट इसको हम लोग ऐसे फ्रेज करते हैं, बैच प्रोसेसिंग यानी स्टोर द डेटा, ठीक है, प्रोसेस
एंड रन एनालिटिक्स, ऐसा समझ लो। ओके। तो यहाँ पे हम लोग जो लास्ट देखते हैं इसमें क्या था, सी कहाँ पर है, बिग डेटा का। नहीं नहीं, बिग डेटा हम लोग ने, हाँ ये दिस मेक प्रेडिक्शंस जनरेट रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स, तो यहाँ पे बिग क्वेरी आता है। बैच इन द सेंस, बैच मतलब कैसा, बल्क में डेटा आ रहा है, या तो स्ट्रीम यानी एक एक करके स्ट्रीमिंग डेटा आ रहा है रियल टाइम। सो दोनों में वो डिफरेंस था कि बैच अगर आया तो क्लाउड स्टोरेज में जा रहा है, सीधी बात है। अभी इनका तो बैच में ही आ रहा है, टेरामर्थ का, राइट। एवरी डे दे आर जनरेटिंग, अभी 2 मिलियन व्हीकल्स है, 2 मिलियन व्हीकल्स, एक व्हीकल 500 MB जनरेट कर रहा है, तो 2 मिलियन व्हीकल है तो 500 इंटू 2 मिलियन, वो मतलब टीबीज और इसमें जाएगा डेटा। अब उतना डेटा एक साथ तो स्ट्रीम नहीं कर सकते ना, तो वो पूरा अपलोड करना पड़ेगा, तो ये जाएगा आपका पूरा क्लाउड स्टोरेज में, देन उसका डेटा प्रोसेस होके एनालिटिक्स, तो यहाँ पे वही फ्लो हो जाएगा आपका, क्लाउड स्टोरेज, डेटा फ्लो एंड बिग क्वेरी। ठीक है, सो उसके लिए ये सॉल्यूशन है। देन कल एक हम लोग ने एपीजी देखा था, मतलब जो थोड़ा मतलब वो उसमें ओपन नहीं हो रहा था, राइट, ये देखना है। सो एपीजी बेसिकली क्या है कि इट इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विच लेट्स यू बिल्ड एपीआईज ऑन गूगल क्लाउड। ठीक है, एपीआईज क्रिएट करना, कुछ मतलब सेल्फ सर्विस पोर्टल है, एपीआई मैनेजमेंट है, डेवलपर्स के लिए कुछ भी क्रिएट करना है बेसिकली, तो एपीजी से हो सकता है। ओके, तो उनका ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर कि दे नीड टू क्रिएट दिस, क्रिएट अ न्यू एब्स्ट्रैक्शन लेयर फॉर एचटीटीपी एपीआई, तो एपीआई एक्सेस बनाना है, एपीआई क्रिएट करना है बिटवीन लेगेसी सिस्टम्स एंड जीसीपी, तो वहाँ पे एपीजी यूज़ हो सकता है। सो फॉर दैट एपीजी आएगा वहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक ये है जो हम लोग ने अभी तक देखा नहीं है, बट इसका क्या आप सॉल्यूशंस दे सकते हो वो एक बार सजेस्ट करो। अलाउ रिमोट डेवलपर्स टू बी प्रोडक्टिव, अभी इतना चीज़ उन्होंने बोला है, तो इसमें क्या सॉल्यूशन है अलो ऑन रिमोट जीसीपी, डेवलपर। मतलब जीसीपी पे उनको क्या अपन सर्विस दे। सी इसमें कीवर्ड क्या है, रिमोट, राइट, they are developers but they are working remotely and they need to access GCP, so उनके पास क्या ऑप्शन है कि वो प्रोडक्टिव हो सकते हो उसमें, क्योंकि उनको आप सी एपीआई वगैरह तो आप एपीजी से या कहीं से बना के दे रहे हो, तो उनको प्लस ठीक है, अगर कंप्यूटर इंजन या क्यूबरनेटिस है तो दे विल हैव एक्सेस यूजिंग एनी एंड पॉइंट और एनी ऑफ दिस एसएसएच वगैरह लेके या वैसे एक्सेस करने वाले। बट यहाँ पे प्रोडक्टिव वर्ड यूज़ किया है, दैट मीन्स दे नीड टू एक्सेस सम डॉक्यूमेंट्स, या फिर समझ लो उनका डॉक्स मैनेजमेंट हो गया, या उनको कुछ थर्ड पार्टी टूल्स इंस्टॉल करना है, या उन्होंने बोला है ना कि उनको डेटा डेवलपर्स को उतना फ्री स्पेस देना है कि वो अपने हिसाब से उस पर इनोवेट कर सके, राइट, बट ऑल दिस थिंग्स दे आर डूइंग रिमोटली। तो आप नॉर्मल यहाँ पे सिनेरियो क्या आ जाता है कि यू प्रोवाइड देम वर्चुअल डेस्कटॉप्स, या राइट, तो एक वो है, या फिर दूसरा ऑप्शन है गूगल का वर्कस्पेस जो है, ये तो वर्चुअल मतलब ये, डेस्कटॉप बोलने वाला था मैं, लेकिन आपने कहीं पे कवर नहीं किया था ना इसको, हाँ इसलिए। मतलब वो ये कैसा है, वो जेनेरिक टर्म है ना, इट इज नॉट हाँ। वो जीसीपी टर्म, तो हम्म। वो वर्चुअल डेस्कटॉप, बट उसके लिए सर्विसेज रहती है, जैसे गूगल वर्कस्पेस है ना, हम्म। तो मतलब ये आपका जो वर्कस्पेस यानी आपका डॉक्स शीट्स वगैरह, वो जो मैनेजमेंट पूरा गूगल का जो सूट है, वही 365 जो। हाँ 365 का जो इक्विवेलेंट है ना, तो हम्म। वो जो है दैट इज गूगल वर्कस्पेस या वर्चुअल डेस्कटॉप्स थ्रू पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स है वो उनको वर्चुअल डेस्कटॉप, तो वीडीआई सर्विस आप किसी का भी ले सकते हो, वर्चुअल डेस्कटॉप सर्विस, वो जरूरी नहीं है जीसीपी का लो,
जीसीपी ने वीडीआई प्लेटफॉर्म बनाया था। सो डायरेक्टली वर्चुअल डेस्कटॉप पार्टनर्स है सिट्रिक्स, आइटोपिया। हाँ, सो हाँ बराबर, मतलब जीसीपी पे नहीं है। सो बेसिकली आइटोपिया है। आइटोपिया उनका सबसे मतलब अच्छा वाला पार्टनर है, इनके साथ काम किया है। सो दे प्रोवाइड यू वीडीआई वर्कलोड्स टू गूगल क्लाउड। मतलब ये पूरा ये बीच के पार्टनर्स है विच, मतलब अगर ऑलरेडी आपके पास वर्चुअल डेस्कटॉप है तो उसको जीसीपी पे कैसे लेकर जा सकते हो उस। ओके। इसके इसके अलावा सर्विस नहीं है डेवलपर्स को डायरेक्टली। हाँ, क्या बोल रहे हो? इसके अलावा ना डेवलपर्स को प्रोडक्टिव करने के लिए जो सर्वरलेस सर्विसेज है ना, हाँ, क्लाउड रन या क्लाउड फंक्शंस, मतलब वो हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, ताकि एंड दैट टू कनेक्टेड विद मतलब CI/CD पाइपलाइंस, करेक्ट। सो दैट मतलब कि जो डेवलपर ने बना दिया एक बार तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे उसको मतलब जो उसका मेंटेनेंस है या तो उसको जो भी डिजाइनिंग का पार्ट है वो सब बच जाएगा, उसका कैपेसिटी प्लानिंग ये सभी चीजें नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब अच्छा, मतलब उसको अगर ये भी करना है, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करना है तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट कर सकते कर सकता है और उसमें ही सभी चीज होगा तो दैट वुड बी सिक्योर, राइट। हैं। और वो और दूसरा जो है एफिशिएंसी के लिए वो जो वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, दैट इज CI/CD पाइपलाइंस के उन लोगों को हाँ, बिल्ड करना, उनको कोड, फिर उनका कोड का कोड मैनेज है, मतलब उसकी जो ये है अपना ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी और वो सब पहले से डिफाइंड है, तो फिर उनका टाइम फिर पूरा बच जाता है। करेक्ट। उनको सिर्फ कोड ही करना है, बस बात खत्म, कोड करके डालेगा वैसे ही वो डिप्लॉय होके उसको समझ में आ जाएगा चल रहा है नहीं चल रहा है, ऐसे टाइप्स। करेक्ट। सो अच्छा, और टेक्निकल वर्चुअल डेस्कटॉप रिक्वायरमेंट्स मेनली कभी पिक्चर में आता है जैसे अपना मोर सिक्योर्ड वे में करना है और हाँ, कनेक्टिविटी इश्यूज। बट वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, Like, मतलब एक्चुअली इनका कहना क्या था, एक मिनट, कहाँ पर है? अलाउड डेवलपर्स, इसमें आपका पॉइंट आ जाता है, अलाउड डेवलपर्स टू रन एक्सपेरिमेंट्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें क्या बोलते हैं आपका, जो क्लाउड रन है या जो भी मतलब हाँ, सर्वरलेस हम लोग को यूज करना है, सो दैट वी कैन डू ओवर हियर। क्रिएट अ सेल्फ सर्विस पोर्टल फॉर इंटरनल, यहाँ पर जो है, हाँ, अभी इसमें दो पॉइंट है। बिजनेस रिक्वायरमेंट में डाला अलाउ रिमोट डेवलपर्स टू बी प्रोडक्टिव विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कोड और डेटा सिक्योरिटी। तो ये मतलब वो लोग ने अच्छा, एक है कि क्लाउड रन पे भी अगर आप करते हो, सो कोड वगैरह जो स्टोर करना है दैट यू माइट स्टोरिंग ऑन योर लोकल लैपटॉप, राइट, करेक्ट। वही। बिफोर डिप्लॉइंग टू क्लाउड रन एंड ऑल। तो वर्चुअल डेस्कटॉप का पर्पस ये किया है कि दैट यू स्टोर ऑन द क्लाउड इटसेल्फ rather than storing all the information on your local machine. इसके लिए वर्चुअल डेस्कटॉप है, और डिप्लॉय करने के लिए तो यू हैव मल्टीपल सर्विसेज ऑन जीसीपी, बट बिफोर डिप्लॉयमेंट व्हेन यू आर बिल्डिंग द कोड एंड ऑल, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, मतलब जो भी है एक्सेस करना, बिकॉज आप थर्ड पार्टी क्लाइंट्स भी तो डालोगे, जावा हो गया वगैरह, वही। तो अपने डेस्कटॉप में डालने से अच्छा यू पुट इट। और उन्होंने मेंशन किया ना रिमोट डेवलपर्स। हाँ, सो रिमोट मतलब
हाँ मतलब मोस्टली अभी भी हम लोग वर्क एनवायरनमेंट में काम करते तो वी लॉग इन ऑन एनी वन ऑफ द रिमोट दिस मशीन हम्म। देन बिल्ड आवर करेक्ट। कोड्स एंड ऑल। इसमें दो एडवांटेज है, एक सिक्योरिटी का, जो कोड हाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते वो लोग। करेक्ट। और सेकंड वाला ये है कि अगर डेवलपर्स का जो लोकल मशीन होता है उसका रिसोर्स का भी चिंता नहीं कर सकते, मतलब उसमें कितना रैम है, कितना कितना ये करना है, हैवी रखना है, या उनको करेक्ट उसका भी करेक्ट। चिंता नहीं रहेगा हाँ वो उसमें। भी है। और कहीं से भी वो एक्सेस कर सकते हैं, हाँ वो कहीं कहीं डायरेक्टली से। ब्राउजर या डायरेक्ट रिमोट लोके मतलब वो हम्म। TSC से हम्म। एक्सेस कर रहे हैं सो। और एक चीज़ है ना कि जैसे आप जो रिमोट डेस्कटॉप रन कर रहे हो ना वो आप प्राइवेट आईपी पे कर सकते हो। क्या हो जाता है कि डायरेक्टली मुझे क्लाउड रन पे डालना है तो फिर मुझे डेवलपर को वो कंसोल का एक्सेस दो या फिर CLI एक्सेस दो वगैरह वगैरह। सो मतलब उतना एक्सेस प्लस वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर राइट। अगर मैंने VPN डाला हुआ है या इंटरकनेक्ट डाला हुआ है तो मैं मेरे लोकल लैपटॉप से क्लाउड के प्राइवेट आईपी पे डायरेक्टली मैं लॉगिन कर सकता हूँ, RDP या SSH ले सकता हूँ। सो वो उतना मतलब ज़्यादा ही सिक्योर हो जाता है इससे। ओके। इनका और एक रिक्वायरमेंट था दैट वाज टू यूज क्लाउड नेटिव सॉल्यूशंस टू स्टोर कीज एंड सीक्रेट्स मैनेजमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे उनका मतलब हम लोग ने देखा था सीक्रेट मैनेजर एक जो देखा था लास्ट राइट। तो दैट कैन बी यूज टू स्टोर ऑल देयर सीक्रेट्स, आइडेंटिटी या सीक्रेट्स जो भी स्टोर करना है वहाँ पे कर सकते हैं। देन क्लाउड KMS है की मैनेजमेंट सर्विस जो कीज वगैरह जनरेट करने को या वैसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब दैट इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन। अच्छा उनका एक मेन ये था दैट उनको मिनिमाइज करना है व्हीकल डाउन टाइम। ये उनका मेन मोटो है कि जो शिप पार्ट्स वगैरह ये जो शिप करते हैं वगैरह उसके अंदर अगर उनको कुछ कम करना है तो वहाँ पर जो है मतलब उसमें क्या क्या था व्हीकल डाउन टाइम देन जो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है कि पहले उनको पता चल रहा है कि ये पार्ट का इतना मतलब अभी कम हो रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा नाउ दे हैव मेंशन्ड कि दे ऑलरेडी हैव सेंसर्स ऑन देयर मशीन्स which transfer some of the data, right? तो now sensors that means those are IoT sensors only। IoT, yes। हाँ। तो वहाँ पे IoT कोर आ जाता है ऑन GCP कि आप IoT यूज करके तो वहाँ पे क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दिया रहे दैट IoT यू आर यूजिंग IoT। तो बेसिकली उसका फ्लो कैसा हो जाता है ना कि IoT कोर है। IoT core is the service which connects your IoT sensors to cloud। ठीक है। तो IoT कोर से जो डेटा आ रहा है दैट डेटा इज ट्रांसफर्ड टू डेटा फ्लो यूजिंग PubSub। ठीक है। अभी वही फ्लो हो जाएगा पूरा PubSub देन डेटा फ्लो देन फिर उसको जहाँ पर भी आपको प्रेडिक्शन के लिए लेकर जाना है विच इज BigQuery। और कोई समझ लो आप कस्टम प्लेटफॉर्म बनाते हो तो जैसा AI/ML यूज़ कर रहे हो, AutoML यूज़ कर रहे हो, BigQuery का भी मशीन लर्निंग है BigQuery ML वो यूज़ किया या फिर आपने कोई कंप्यूट इंजन बना के उसके ऊपर टेंसर फ्लो डाल दिया है। ठीक है। तो वहाँ पे आप कुछ मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे हो तो वो अभी कैसा ये सॉल्यूशंस हमारे ऊपर नहीं है। जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से जो हमको अप्रोप्रिएट लगता है ना वो चूज़ करना है। ठीक है। तो मतलब ऐसा हो सकता है। देन बाकी क्या था कंटेनर बेस्ड वर्कलोड्स अगर स्केलेबल करना है GCP पे उनको आके जाके तो दैट इज़ क्यूबरनेटिस ओनली। उसमें तो दूसरा कोई ऑप्शन आता नहीं है। ठीक है। देन उनका रिक्वायरमेंट बस ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट्स तो मीट हो गया। स्पीड एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट वर्क फ्लो ठीक है दैट इज़ अप टू डेवलपर्स। डिक्रीज क्लाउड ऑपरेशनल कॉस्ट।
हाँ, क्यूबरनेटिस स्केलेबल हो गया तो वो मतलब पहले से कुछ डिप्लॉय नहीं कर रहे तो वो भी एक कॉस्ट में पार्ट आ सकता है। ठीक है, प्रेडिक्ट एंड डिटेक्ट व्हीकल मेल फंक्शन ये हो गया हमारा। देन बराबर ऑलमोस्ट सारे। लॉगिंग मॉनिटरिंग हो गया तो दैट इज वीपीसी, फ्लो लॉग्स, क्लाउड मॉनिटरिंग, क्लाउड लॉगिंग। लॉगिंग में हमेशा ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग में। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर टेरामर्थ। ठीक है, तो मतलब ऐसे दो बाकी के दो केस स्टडीज भी ऐसा ही है। अच्छा, दो केस स्टडीज हमने कवर कर लेना है क्या, मतलब नेक्स्ट सेशन में कि कैसा करना है? कर लेंगे ना कवर, कोई इशू नहीं है ना। तो वो उसका भी क्या सॉल्यूशन वगैरह सोच सकते हैं, मतलब हमारे ध्यान में तो उतना आ जा रहा है। तो एक हेलीकॉप्टर रेसिंग लीग है और माउंट कर गेम्स है, दोनों गेम्स के रिलेटेड है। तो वो दो केस स्टडीज कर कर लेते चाहिए। परफेक्ट। हाँ, ओके, तो कल केस स्टडी। हाँ बोलो। ये केस स्टडी में इतना ही है क्या? ये इतना ही नहीं, इतना पेज? ही है, हाँ बस। अच्छा, तो ये अब तो ये जो काफी। डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट बेस पे ही आपको क्वेश्चन आएगा जो जीसीपी ने ऑलरेडी दिया हुआ है। बिकॉज दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, तो इसके ऊपर इतना उन्होंने कुछ ऐसा डीप आपको पूछेंगे नहीं, मतलब। हाँ भाई, हाँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो।